हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे, उनके सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि भाई एक पैरेललोग्राम है और उसकी ना डायगोनल्स अगर इक्वल होती हैं, उसकी डायगोनल्स क्या होती हैं? अगर इक्वल होती हैं तो प्रूव करके दिखाओ कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो मान लो एक ए बी सी डी के पैरेललोग्राम हो गया जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल हो गई। तो देखो, एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ना, तो फटाफट से जाके सबसे पहले उसको देखो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि वहां बहुत बेसिक चीजें मैंने बताई हुई हैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है? कहोगे सर आप जिसके ऑल साइड इक्वल होती, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। नहीं, ऑल अपोजिट साइड इक्वल होना इज अ प्रॉपर्टी, नॉट अ रेक्टेंगल की डेफिनेशन। समझ रहे हो? अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, नॉट अ डेफिनेशन। तो रेक्टेंगल होता क्या है फिर? रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल 90 हो जाए, क्या आ जाए? कोई भी वन एंगल 90, तो इसका मतलब समझ जाना वो रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है। अगर पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एक एंगल आपको 90 पता चल जाए तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म कर रहा है? रेक्टेंगल। तो देखो, अभी हमें यहाँ पता है कि भाई पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें शो करके दिखाना है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल करने के लिए क्या चाहिए? हमें दो चीज करनी है, एक तो पैरेललोग्राम और एक वन एंगल 90। और ये पैरेललोग्राम पहले से ही है, बोला है ना इसने, ये पहले से पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ करके दिखाना है। कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई हम लोग? पहले पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे गिवन, फिर आपको बताता हूँ 90 कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गिवन है भाई हमें क्या कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और जो डायगोनल्स हैं इक्वल है। ए सी इक्वल है किसके? बी डी के। ए सी इक्वल है किसके? बी डी के। अब एक एंगल हमें 90 प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। तो इस ट्राइंगल का नाम है एडीसी। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ? इन ट्राइंगल एडीसी एंड बीसीटी, ट्राइंगल बीसीटी। अच्छा, मैं ये दो ट्राइंगल्स ही क्यों ले रहा हूँ उसका भी देखो एक लॉजिक है। अगर मैं ये ट्राइंगल लूंगा एडीसी और ट्राइंगल लूंगा बीसीटी, तो बाई सीपीसीटी एंगल डी, इस ट्राइंगल का एंगल डी इस ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसको मैं एक्स मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एक्स। और गौर से देखो, डी और सी ना कैसे एंगल से पता है? को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर जानते हो क्या होते हैं? लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ ना, छठे चैप्टर में। भाई जब सेम साइड ऑफ एंगल पे फॉर्म होते हैं ना ऐसे एंगल्स, जब दो लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो होता क्या ना, इनका सम 180 होता है। इनका सम क्या होता है? 180। तो अभी हमने इन दोनों को क्या कर लिया? इक्वल प्रूफ कर लिया है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180। देखो ना, d और c अगर हम यहाँ से इक्वल कर लेंगे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके, अगर dx है तो c भी x होगा, और दोनों एंगल्स हैं को इंटीरियर और इनका सम होता है 180। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो ये 2x इक्वल टू 180 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ गया 90 और एक एंगल 90 आ गया, तो बात खत्म भाई, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। समझ रहे हो? तो बस यही करेंगे हम। तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को क्या करते हैं? कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो एडीसी और बीसीडी में डीसी कॉमन है, तो डीसी इक्वल टू लिख दो डीसी बाय कॉमन, और एडी इक्वल है बीसी के। एडी इक्वल है बीसी के बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये जो साइन है बेटा किसका होता है? पैरेललोग्राम का होता है। पैरेलल का दो पैरेलल है फिर जीएम। ठीक है, और
ए सी इक्वल है बी डी के, पहले से गिवन है ना, डायगोनल इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल भाई एस 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। दोनों ट्रायंगल एस 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल भाई ए डी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी डी के बाय एस एस एस, है ना। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल डी और एंगल सी और एंगल डी क्या होगा, इक्वल बाय सीपीसीटी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और C प्लस डी किसके इक्वल है बेटा, 180 के बाय को इंटीरियर। बताया था ना अभी हमने आपको कि भाई ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। और सी डी के इक्वल है ना, तो मैं सी की जगह डी लिख दे रहा हूं, सी की जगह क्या लिख दे रहा हूं, डी, और ये वाला डी एज इट इज। और यहाँ पर आपको 3 डॉट डाल के दिखाना पड़ेगा कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, इसलिए डी डी हो गया ये, ओके। एंगल डी और एंगल डी, 2 टाइम्स एंगल डी इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल होके आ गया 90, कैंसिल होके क्या आ गया 90, तो डी एंगल डी आ गया आपका 90। तो भाई therefore ABCD is a parallelogram and angle D is 90, so ABCD is a rectangle, ओके। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें क्या शो करके दिखाना है, जो स्क्वायर होता है ना उसकी डायगोनल इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट राइट एंगल पे। मतलब जैसे मानो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर ए बी सी डी, हमें गिवन हो गया एक स्क्वायर, बस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि डायगोनल से इक्वल है, एक तो ए सी इक्वल है किसके, बी डी के, एक तो ये प्रूफ करना है डायगोनल्स आर इक्वल, और दूसरा डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ओ है, हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ एक दूसरे को कर रही है, मतलब ये इस पार्ट के इक्वल और ये इस पार्ट के इक्वल, ये चीज प्रूफ करनी है। और बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ, ऊपर से एक चीज ने और बोली है, और जो ये बाइसेक्ट कर रही है ना वो राइट एंगल पे कर रही है, मतलब जहां भी ये बाइसेक्ट कर रही है वहां पे ना ये चारों को चारों जो एंगल बन रहे हैं वो 90-90 बन रहे हैं। ये भी चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक हमें ये भी चीज प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं भाई डायगोनल्स को इक्वल। अगर मैं किसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, समझ रहे हो, ये ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, और एक ये ट्रायंगल बीसीडी, इन दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखा दूं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट, तो बाई सीपीसीटी एसीबीडी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल में डीसी कॉमन आ रहा है, तो डीसी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डीसी बाय कॉमन। आपको पता है अगर आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है ना बेटा अच्छे से, तो आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, जाओ फर्स्टली ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऑफ
प्रैक्टिस के बिना ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक ट्राइंगल हो गया, लाइन्स एंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, भाई समझ नहीं आएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कमेंट में। ओके, जो भी चीज डाउट है, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपको हर चीज में आपको कोशिश करूंगा सबके मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूं। तो देखो डी सी इक्वल टू डी सी हो गया भाई बाय कॉमन, और ये स्क्वायर है तो ए डी इक्वल होगा बी सी के। क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है ना, बाय ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरी चीज, स्क्वायर है तो एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे 90। प्रॉपर्टी पड़ी है ना स्क्वायर की कि सारे एंगल 90 90 होते हैं। तो भाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो भाई ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो मतलब भाई हमने प्रूफ कर दिया डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। एक चीज प्रूफ हो गई। अब देखते हैं बेटा दूसरी चीज हमें करनी क्या थी यहाँ पे। अब दूसरी चीज में डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर, वो भी राइट एंगल पे, और समझा चुका हूं मैं ये क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं किसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कर दूं कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से ट्रायंगल है ये? एक तो एओबी एंड डीओसी। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं बेटा, ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट, तो बाय सीपीसीटी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो करते हैं भाई। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी इक्वल है किसके डीसी के, ए बी इक्वल है किसके डीसी के। क्यों? क्योंकि भाई अब ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल इन पैरेललोग्राम, सॉरी स्क्वायर इन स्क्वायर। हाँ, उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। तो भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है ना। और देखो नाम भी लिख सकते हो आप ट्रायंगल के, बी ए सी ए बी डी, और टाइम वेस्ट होगा है कि नहीं, और तेरे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ भाई इजी करने के लिए इनके नेम प्लॉट्स कर देता हूँ, लाइक एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, और फिगर बना के आप ऐसे शो करोगे मार्क्स कोई नहीं काटेगा आपके। ओके, तो भाई एंगल साइड एंगल से देखो ना, ए एस ए से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए। ए एस ए से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा कॉन्ग्रेंट। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और यही तो हमें क्या करना था प्रूफ। तो भाई जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, फिर यहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे ना, तो ओ इक्वल टू ओ सी, ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी बाय सीपीसीटी। अगर ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल है तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इतना तो हमारा हो गया। अब इसमें हमारी एक चीज और बची बेटा, क्या कि जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है ना वो राइट एंगल पे कर रही है, राइट एंगल पे कर रही है। मतलब ये सारे एंगल कितने हैं 90 90 है, जो है ना ये वाले एंगल्स जो मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये सारे एंगल्स क्या है बेटा 90 90 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दो ये दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा बेटा। इसके लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है,
लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 90 प्रूफ 90 90 करने के लिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल एओबी और एओडी को, तो इन उससे होगा क्या भी देखो आपको आगे बताऊंगा। तो एओबी एंड ट्राइंगल एओडी, एओबी और एओडी को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं हम, जिसमें ओए क्या है बेटा, कॉमन। ओए क्या है, कॉमन। और ओ भी इक्वल है ओडी के, ओ भी इक्वल है ओडी के। क्यों, अभी तो प्रूफ करा, ऊपर देखो ओ भी इक्वल टू ओडी, तो लिख दो प्रूफ ऑफ। और ए भी इक्वल है एडी के, ए भी इक्वल होगा एडी के। अब ये क्यों इक्वल है भाई, ए भी एडी के इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर है ये लिख दो, ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर, या स्क्वायर प्रॉपर्टी लिख दो सीधा, स्क्वायर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बाई एस 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 देखो ना, साइड 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 ही तो है, तो बाई एस 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 दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय एस एस एस। अब देखो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल एओबी इक्वल होगा एओडी के बाय सीपीसीटी। एंगल एओबी इक्वल होगा एंगल एओडी के बाय सीपीसीटी। अब ये दो ट्राइंगल्स एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, इतना याद रखना अभी। अब गौर से देखो ये दोनों एंगल्स, इस फिगर में देखो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं भाई, लीनियर पेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस फिगर में ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो भाई एंगल एओबी अगर लीनियर पेयर है तो एंगल एओबी प्लस एंगल एओडी कितना होगा बेटा, 180 बाय लीनियर पेयर, है ना। अब देखो एओबी प्लस में एओडी, एओडी एओबी के इक्वल है ना, तो मैं इसको एओबी ही लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पे एओबी और एओबी यहां से रब कर देते हैं थोड़ा सा, एओबी और एओबी 2 टाइम्स ऑफ एओबी हो गया, बिल्कुल, और इक्वल में 180। तो भाई 2 से डिवाइड करा तो एंगल एओबी कितना आ गया, 90 डिग्री। एओबी 90 है तो एओडी भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एओबी डीओबी की क्या था, इक्वल था। यहां भी हमने प्रूफ कराया ना, तो एओबी एओडी की क्या था, इक्वल। तो एओडी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये दो एंगल तो 90 हो गए, अब बाकी के दो, ये वाले और ये वाले, समझ रहे हो, देखो ना, एओबी को हमने प्रूफ कर लिया भाई 90 है, एओडी को प्रूफ कर लिया 90 है, तो भाई वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 और ये भी 90, तो क्या लिख दोगे, एंगल डीओसी भी 90 है और एंगल बीओसी भी 90। उसका रीजन क्या लिखोगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई ये सारे 90 डिग्री भी हैं, राइट एंगल। तो क्या लिखोगे, डायगोनल एक्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हैंस प्रूफ्ड। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारी तीनों चीजें प्रूफ। पहले हमने कर चुके थे डायगोनल इक्वल है, फिर हमने करा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर हमने करा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और जो एसी डायगोनल है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मींस बाइसेक्ट, देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये एक्स है ना तो ये भी एक्स है, ओके। तो हमें शो करके दिखाना है पहले पार्ट में, बाइसेक्ट सी आल्सो, जो एसी लाइन है वो इसको भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है पहले पार्ट में, तो करते हैं भाई। सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एसी बाइसेक्ट एंगल ए, एसी बाइसेक्ट एंगल ए।
और पहला पार्ट करते हैं इसका। पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। तो देखो अगर मैं किसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट, तो क्या भाई बाई सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, भाई सीपीसीटी इस एंगल के ये इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, बस बात खत्म। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, एडीसी और एबीसी। तो इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एसी क्या है, कॉमन, तो AC इक्वल टू AC बाय कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये तो गिवन है ना, क्योंकि सी को बाइसेक्ट कर रहा था, अभी हमने आपको बताया था। तो लिखोगे इसका नाम क्या है, DAC, और इसका BAC। इस एंगल का नाम क्या है, DAC, और इस एंगल का नाम क्या है, BAC। तो DAC इक्वल हो गया किसके, BAC के, बाय गिवन, गिवन है ना। और एक चीज और चाहिए, तो भाई AD इक्वल होगा BC के, क्यों, AD BC के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि भाई गिवन है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो भाई साइड एंगल साइड से क्या प्रूफ होता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड से। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इसका नाम है DCA, और इस एंगल का नाम है BCA, और ये इक्वल क्यों हुए, बाय CPCT। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट एंगल C, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम इसको यहाँ से रब करने के बाद सेकंड पार्ट करेंगे कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ओके, तो भाई सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस। तो भाई बात वहीं आती है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है बेटा, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है ना, तो उसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर ऑल साइड इक्वल प्रूफ करो। पैरेललोग्राम इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, पैरेललोग्राम इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो कर देते हैं भाई। देखो जो पैरेललोग्राम होता है, उसमें अपोजिट एंगल बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। रीजन क्या लिखोगे, बाय अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। मैं बोथ साइड ना हाफ कर रहा हूं, यहाँ भी हाफ ऑफ एंगल है और यहाँ भी हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि बोथ साइड ऑपरेशन करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5th चैप्टर पढ़ा है ना आपने, यहाँ पे हमने सीखा था कि बोथ साइड हम प्लस करते हैं कोई भी नंबर तो भी वो इक्वल रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इक्वल रहता है, सेम वही चीज यहाँ पे हमने फॉलो करी है। तो देखो एंगल ए का हाफ करेंगे तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि भाई AC जो है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करिए टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं इक्वल पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मैंने एंगल ए का हाफ करा तो मान लो ये आ गया हमारा DAC, क्या आ गया, DAC। इसी तरह से एंगल सी को भी बाइसेक्ट करा था, अभी हमने प्रूफ करा था, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आ गया, DCA। लिखने को हम बेटा इस एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ भी इस एंगल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, और क्यों चाहिए भी बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूं। तो यहाँ पे है DCA।
अभी देखो आपको पता चल जाएगा मैंने यही दोनों क्यों लिए हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, रीजन क्या लिखोगे, बाय AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया ये। अब देखो गौर से, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल यही तो होता है, अगर ये इसके इक्वल हो या अपोजिट एंगल इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसका मतलब AD BC के भी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो AD किसके इक्वल हो गया, DC के, इसलिए हमने ऐसा करा। अब इक्वल से क्या मिलेगा, अभी देखो हमें ऑल साइड इक्वल प्रूव करनी है, याद रखना इस बात को। तो AD इक्वल हो गया है DC के, AD किसके इक्वल हो गया है, DC के, AD इक्वल हो गया है किसके, DC के। और इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा, बाय इन ट्रायंगल opposite angles are equal, then angles are equal, then opposite sides also equal, opposite sides also equal, ठीक है। अब देखो AD इक्वल हो चुका है BC के, ये पहले से क्या था, एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। AD किसके इक्वल होगा, BC के, DC किसके इक्वल होगा, AB के। देखो AD किसके इक्वल हो गया, BC के, और DC किसके इक्वल हो गया, BC के। ऐसा क्यों हुआ, अपोजिट साइड से इक्वल इन, अपोजिट साइड इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब गौर से देखो, यहां हमने प्रूफ करा AD इक्वल है DC के, AD इक्वल है DC के, और AD इक्वल है यहाँ पे लिखा AD इक्वल है BC के, समझ रहे हो। दोबारा देखो, हमने यहाँ पे प्रूफ करा AD इक्वल है DC के, और यहाँ लिखा है भाई AD जो है BC के इक्वल है, और जो BC जो है DC जो है AB के इक्वल है। तो एक तरीके से यहां से देख रहा है कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये एक रोम्बस है। देयरफॉर यहाँ आप क्या लिखेंगे बेटा, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर, अब नोट कर लो, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, ABCD is parallelogram and all sides equal, so ABCD is a rhombus, ओके। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ABCD is a rectangle in which AC bisect angle A as well as C। ओके, ABCD पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल बन गया। कह रहा है AC एक डायगोनल जो है ना, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो शो करके दिखाओ ABCD एक स्क्वायर है। वाओ, क्या शो करके दिखाना है आपको, ABCD क्या है, एक स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। ओके, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। ABCD हमें पहले पार्ट में क्या करना है बेटा, स्क्वायर प्रूफ करना है। थोड़ा सा देखो इंट्रो लो। स्क्वायर क्या होता है भाई, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, वन एंगल 90 हो। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो वो जाके स्क्वायर होता है। अब ये इसमें ना ABCD में ये दोनों चीजें पहले से हैं। पूछो कैसे, कैसे ऐसे, क्योंकि ABCD पहले से क्या है, रेक्टेंगल। ABCD पहले से क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड इक्वल ना हो लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हो। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया।
1 सेकेंड, इसको यहां लिखो, 1 एंगल 90 हो, 1 एंगल 90 हो और ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो। हाँ, तो ये दोनों चीजें तो ये पहले से ही है, पैरेललोग्राम और एक एंगल 90, क्योंकि पैरेललोग्राम और 1 एंगल 90 होता है जब भी तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। और अगर ऑल साइड इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर इसने बोल दिया ये पहले से रेक्टेंगल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम और 1 एंगल 90 तो है ही। तो लास्ट वन आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना है, ऑल साइड इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, देन वो हो जाएगा एबीसीडी इज अ स्क्वायर। इसीलिए आपको पता भी होगा कि हम रेक्टेंगल जो होता है ना, हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज साफ साफ समझ आती है कि भाई हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करके दिखानी है बस, जब भी जाके वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं भाई, ऑल साइड इक्वल करके दिखाते हैं आपको। तो पहले गिवन लिख देते हैं यहाँ पे हम, ABCD इज अ रेक्टेंगल और AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है आपको, ABCD इज अ स्क्वायर। आपको पता है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है वहां भी तो यही था, वहां भी तो यही था, देखो ना, वहां भी तो हमने ऑल साइड इक्वल करनी थी रोम्बस करने के लिए, बस वहां पे रोम्बस करना था, यहाँ पे स्क्वायर करना है ना। तो वहां भी देखो ये वाले एंगल्स एक दूसरे के क्या थे, बाइसेक्ट थे, सेम प्रोसेस करना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो पहले हम क्या करेंगे कि भाई एक्स को वाई के इक्वल कर देंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय आइसोलेशन ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और ये पहले से रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, आपस में चारों साइड इक्वल हो गई तो बन गया स्क्वायर, है ना। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। सबसे पहले बेटा हम करते हैं AD को BC के इक्वल, कैसे देखो, रेक्टेंगल में सारे एंगल बेटा 90 90 होते हैं, सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 90, या बोलो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मतलब एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल C के। रीजन क्या लिखोगे, बाय अपोजिट एंगल आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अच्छा, अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की हमने इंट्रोडक्शन में थ्योरम एक पढ़ी थी कि उसमें अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते तो रेक्टेंगल के भी होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही तो होता है, समझ रहे हो। तो एंगल इक्वल सी हो गया किसके, एंगल इक्वल हो गया सी के बाय अपोजिट एंगल इक्वल इन रेक्टेंगल की वजह से। मैं बोथ साइड हाफ कर दे रहा हूं, तो हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी। जब इनका हाफ करा, एंगल ए का हाफ करा, मान लो मैंने इसको एक्स माना हुआ है, तो एक्स इक्वल आ गया किसके, वाई के। क्यों, क्योंकि भाई देखो पूरे का मैं हाफ करूंगा तो वाई तो आएगा, एंगल सी है, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसका हाफ करूंगा वाई आ गया, और इसका हाफ करूंगा एक्स आ गया। तो रीजन क्या लिखोगे, बाय AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इस वजह से x इक्वल हो गया किसके, y के। अब देखो x इक्वल हो गया y के, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, तो AD इक्वल हो जाएगा किसके, पहले ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ADC, AD इक्वल टू DC बाय x इक्वल टू y, मीन्स अपोजिट एंगल क्या है एक दूसरे के, इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल इन ट्रायंगल, सो अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। अब देखो अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो AD इक्वल हो गया BC के, यहां से हमें ये मिला, और रेक्टेंगल पहले से बोला हुआ है तो इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल होंगी, AB इक्वल होगा DC के और AD इक्वल होगा BC के। अब ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन रेक्टेंगल
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भाई ए डी इक्वल डी सी, ए डी इक्वल बी सी, ए डी सी इक्वल ए बी, तो आपस में चारों के चारों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल पहले से था, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, एंड हमने प्रूव भी कर दिया कि ऑल साइड इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्क्वायर। ओके, तो अब स्टेटमेंट कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, आप वीडियो पॉज कर लो, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से नोट करने के बाद फिर यहाँ से नोट कर लेना। तो क्या लिखोगे, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एंड we proved all sides are also equal, we proved all sides are equal, so ABCD is a square। भाई ये रेक्टेंगल पहले से था और अभी हमने प्रूफ कर लिया कि ऑल साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ABCD क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ पहले पार्ट में कि ABCD प्रूफ करके दिखाओ क्या है, ये एक स्क्वायर है। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट करना है, तो इसको पहले यहां से रब कर देते हैं, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ABCD हमारा एक रेक्टेंगल था, ABCD, अब हमें करना है BD, जो डायगोनल है एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ओके, तो देखो भाई कैसे करेंगे, अभी हमें पता है ये पहले से रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है ना, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसकी यहाँ की भी, अब ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। तो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, ये एंगल 3 मान लो, ये एंगल 4 मान लो, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के क्या हुआ, इक्वल बाय, बताते हैं अभी। और इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, क्यों, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अब देखो हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं ABCD एक स्क्वायर है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, तो और ऑल साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में बेटा AB किसके इक्वल होगा, AD के, क्यों भाई, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, क्या लिख दो, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में तो प्रूफ करा था ऑल साइड इक्वल है, तो AB किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। अगर AB AD के इक्वल है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज ऑफ भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, इसलिए, ठीक है, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल बन गया, अगर ये इसके इक्वल है तो आइसोलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये एंगल इस एंगल की भी क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो देखो हमें वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है हमें, देखो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, और 1 3 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, देखो 1 2 के, 1 3 के, 3 4 के, तो आपस में एक दूसरे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो यहां से हमें ये समझ आता है, सो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, एंड एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है तो आपस में सारे इक्वल, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल,
ताकि बी को बाइसेक्ट प्रूफ कर सकें, और 2 3 के इक्वल ताकि इसको बाइसेक्ट कर सकें। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। तो यहां से क्या दिखता है हमें, सो डायगोनल जो बी डी है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी एज वेल एज एंगल टी, हैंस प्रूफ्ड। यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दो पैरेललोग्राम्स हैं। पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, एक बी डी डायगोनल है, वहां पी और क्यू दो पॉइंट्स लिए गए कुछ इस तरह से, जहां पे डीपी जो है डी क्यू के इक्वल है। डीपी जो है, ये जो डी बी क्यू है डीपी की क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें शो करके दिखाना है ट्राइंगल एपीडी, एपीडी मीन्स ये वाला ट्राइंगल सीक्यूबी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है फर्स्ट पार्ट में। तो करते हैं भाई पहला पार्ट हम लोग, और एबीसीडी पैरेललोग्राम हमें पहले से गिवन है। क्या गिवन है हमें, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम और डीपी इक्वल टू बी क्यू, और प्रूफ करना है हमें पहला फर्स्ट पार्ट। देखते हैं हम, ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के। करते हैं भाई। तो इन ट्राइंगल एपीडी हमें तीन चीज चाहिए ना कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस ए, आर एच एस, है ना। तो इसमें से कोई क्राइटेरिया देखते हैं कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखो एक तो हो गया भाई डीपी इक्वल है क्यू बी क्यू के, ये हमें गिवन है, एक एस मिला। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो भाई एडी जो है पैरेलल होगा बीसी के, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरी चीज हमें ये मिली। अब भाई तीसरी चीज, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होती है। तो जो एडी है ना हमारा एडी, वो इक्वल होगा बेटा किसके, बीसी के। तो साइड एंगल साइड, समझ रहे हो, बीसी ये वाला एंगल और ये बी क्यू, यहां पर एडी ये वाला एंगल और डीपी। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर कॉन्ग्रेंट। क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो तीन चीजें कौन कौन सी थी भाई, बी क्यू इक्वल टू पी डी, क्यों है इक्वल, बाय गिवन। और इस एंगल का नाम 1 मान लो, इसका नाम 2 मान लो, थोड़ा इजी रहता है 1 2 से ना। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी चीज क्या थी भाई, एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट हो गया भाई ट्राइंगल सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड। और यही तो हमें क्या करना था भाई, प्रूफ्ड। ठीक है। दूसरा पार्ट, एपी इक्वल है सी क्यू के। एपी क्या है भाई, ये रहा। सी क्यू क्या है भाई, ये रहा। अब देखो एपी सी क्यू के इक्वल है, पता है कैसे, अभी हमने देखो ये प्रूफ करा, ये वाला ट्राइंगल जो है सी क्यू बी और ये वाला ट्राइंगल जो है एपीडी, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो भाई बाई सीपीसीटी एपी इक्वल होगा सी क्यू के, नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एपी इक्वल है सी क्यू के। तो यहां सीधा लिख दो एपी इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर प्रूफ करके दिखाया इनको कि एपीडी ट्राइंगल सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है। तो एपी इक्वल टू सी क्यू हो गया बाय सीपीसीटी। ओके। अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए जगह नहीं है ना, अब ये दो पार्ट्स नोट करो और वीडियो पॉज करके देन मैं आप इन दोनों को रब करके तीसरा पार्ट करा देता हूं। ओके। तो भाई तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी
डी के। तो ए क्यू बी का है भाई, ए क्यू बी ये रहा, है ना। और सीपीडी का है भाई, सीपीडी ये रहा। अब ये दो ट्रायंगल आपको क्या करने हैं भाई, कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो देखो एक तो इसमें ए बी इक्वल है सी डी के, और ये वाला एंगल जो है इसको मान लो एंगल 3, और जो ये वाला एंगल है इसको मान लो एंगल 4, और ये एंगल एक दूसरे के एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सी डी पी डी इक्वल है बी क्यू के, ये पहले से गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। बहुत ईजी है। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, बी क्यू इक्वल टू पी डी बाय गिवन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ए बी इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों है ये इक्वल भाई, बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो बाय साइड एंगल साइड ये भी देखो ना, ए बी इसका सी डी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और डी पी बी क्यू पी डी के इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गया भाई ट्रायंगल सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड। अब देखो इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है भाई, ए क्यू इक्वल है सी पी के, ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के। तो भाई ए क्यू सी पी के इक्वल कैसे होगा, बाय सी पी सी टी। अभी तो देखो ना ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करा, तो भाई सी पी और ए क्यू इन दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों साइड्स क्या होंगे एक दूसरे के, ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ्ड। ओके, अब देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, उससे पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर फिफ्थ पार्ट करने के लिए जगह बन जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई फिफ्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो साफ साफ दिख रहा है भाई ये ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। ए पी सी क्यू कौन कहाँ है बेटा, ये रहा जो बीच में बना हुआ ना ये कोऑर्डिनेटर, ये ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। पता है कैसे, हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा ए पी इक्वल है सी क्यू के, ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है। फोर्थ पार्ट में प्रूफ करा है ए क्यू इक्वल है पी सी के। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ये बेटा एक प्रॉपर्टी की तरह याद कर लो, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेम वही है यहाँ पे। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्यों है, बाय प्रूव इन सेकेंड पार्ट, प्रूव इन सेकेंड पार्ट। और ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी क्यों है, बाय प्रूव इन फोर्थ पार्ट। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल in APCQ, so APCQ is a पैरेललोग्राम। APCQ की अपोजिट साइड इक्वल है, और वो क्यों है, बाय सेकंड और फोर्थ पार्ट, इसलिए APCQ क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां पे एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ये देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एपी और सी क्यू परपेंडिकुलर हैं, और शो करना है आपको ट्रायंगल एपीबी मतलब ये वाला, और सी क्यू डी मतलब ये वाला। ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो करते हैं भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले भाई गिवन क्या है हमें, गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
और AP एंड CQ इज परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के। तो इन दो ट्रायंगल्स पर ऑपरेशन करना है, तो ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। अब इन दोनों ट्रायंगल में पहली चीज कि भाई AB इक्वल है DC के। अच्छा क्यों है भाई इक्वल, जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती नहीं है भाई, AB DC के इक्वल इसलिए है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, गिवन है ना ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसलिए AB इक्वल टू क्या हो गया बेटा, DC बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, ये जो मैं दो लाइन और GM लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये बेटा पैरेललोग्राम होता है। ओके, तो एक चीज ये मिली, दूसरी चीज देखो एंगल ये वाला जो P है APB ये वाला एंगल, और ये जो है हमारा एंगल CQB, दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल, APB एंगल CQD के इक्वल है क्योंकि भाई दोनों के दोनों 90 हैं, यही तो गिवन था हमें कि भाई इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए 90, इसलिए इक्वल। दूसरी चीज ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। अब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है भाई, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से देखो भाई ABDC के इक्वल, ABDC के इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90 इस ट्रायंगल का, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड से। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। अब देखो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, AP हमें CQ के प्रूफ करना है, AP जो है CQ के इक्वल है भाई है। अभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा तो AP इक्वल टू CQ हो गया बाय CPCT, तो AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, हैंस प्रूफ्ड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जहां पर AB जो है CD के पैरेलल है, मतलब AB जो है CD की क्या है पैरेलल, और AD BC के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है, और शो करना है हमें ये सारी चीजें, एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल सी एंगल डी के इक्वल, एंड ये पार्ट्स। ओके, तो देखो एंगल ए को हमें प्रूव करके दिखाना है ये एंगल बी के इक्वल है, तो कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले यहां लिख लो गिवन क्या क्या है आपको, गिवन क्या क्या है भाई कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में तो AB पैरेलल है किसके CD के, और AD इक्वल है BC के, ये गिवन है आपको। और आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे, तो इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट है, आपको ना इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, कंस्ट्रक्शन। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको AB को एक्सटेंड करना है, AB को क्या करना है एक्सटेंड, मतलब इसको आगे तक लेके जाना है, और एक लाइन ऐसी बनानी है C से, मान लो ये E है, एक ऐसी लाइन बनाई हमने CE जो पैरेलल है किसके AD के, कंस्ट्रक्ट, और AB को हमने यहां तक आगे तक बढ़ा दिया, मान लो F तक बढ़ा दिया है, AB प्रोड्यूस्ड टू E, क्या लिखोगे AB प्रोड्यूस्ड टू F एंड CE ड्रॉ करिए हमने पैरेलल है वो किसके AD के,
एक सी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो किसके पैरेलल है बेटा, ए डी के पैरेलल है, ठीक है। तो देखो बाय कंस्ट्रक्शन में यहां से एक चीज और मिलती है, क्या कि देखो ए बी जो था डीसी के पैरेलल था पहले से ही। अगर मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूं अभी भी तो ये पैरेलल ही रहेगा। इसी तरह से ए बी पैरेलल था डीसी के, तो ए बी ए ई पैरेलल होगा किसके, डीसी के। एंड देखो ना ए बी पैरेलल था डीसी के, मैंने ए बी को यहां तक बढ़ा दिया ई तक, तो ए भी तो डीसी के पैरेलल होगा। और सीई पैरेलल है किसके, एडी के। बाय कंस्ट्रक्शन अभी हमने करा, सी पैरेलल है एडी के, तो देखो भाई ये इसके पैरेलल और एडी सी के पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए ई सी डी क्या बन गया भाई, एक पैरेललोग्राम बन चुका है। इतना हुआ, ठीक है। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना था, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ओके हमें गिवन है एडी इक्वल है बीसी के, एडी इक्वल है किसके, बीसी के। अगर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, ए ई सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ई सी किसके इक्वल होगा, एडी के। ई सी इक्वल टू एडी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, opposite sides are equal in पैरेललोग्राम। तो EC इक्वल हो गया भाई AD के, और AB AD पहले से गिवन था हमें, यहाँ पे देखो ना AD पहले से गिवन था, वो BC के इक्वल है बाय गिवन। तो गौर से देखो वो जो CE है वो इक्वल है AD के, और जो AD है वो BC के इक्वल है, तो आपस में भाई BC और CE भी तो इक्वल हुए, समझ रहे हो, आपस में जो ये CB और CE भी एक दूसरे के इक्वल हुए। सो CB इक्वल टू CE, CB इक्वल टू CE। अगर CB CE के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या हुआ, एक दूसरे के इक्वल, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। और ये इक्वल क्यों हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, बाय अपोजिट एंगल्स इक्वल, इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। ओके, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है। अब देखो जगह तो भर चुकी है भाई, जगह चाहिए और ये भी पार्ट नहीं हुआ अभी, तो पहले एक पार्ट तो एटलीस्ट कर लेते हैं मिटाने से पहले, है ना। तो इसको यहां कर लेते हैं हम लोग। तो भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है बेटा। तो ये एंगल ए और एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं, कोइंटर एंगल्स है। यहाँ हो नहीं पाएगा यार, जगह और ज्यादा चाहिए हमें। तो क्या कर देते हैं, आप ना वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, हमने इसको सारे को ही मिटा देते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, आप इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद अब मेन चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक और कोई पार्ट भी नहीं हो पाएगा। हर पार्ट में देखो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, सारे पार्ट में उसका यूजेज है। तो देखो भाई एंगल ए प्लस एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल हुआ बेटा, कोइंटर एंगल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एडी ईसी के पैरेलल है, एडी ईसी के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, देखो ना मैं कह रहा हूँ ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कैसे हुए, कोइंटीरियर, क्योंकि सेम साइड ऑफ एंगल है ना, और इनका सम क्या होता है 180, तो बाय को इंटीरियर। और एंगल ए प्लस क्या, मैं एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अभी हमने यहाँ प्रूफ करा था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं, देखो ना नीचे यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना, इसलिए। तो यहां से आपका एंगल 1 कितना आया, 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए, या इसको एंगल ए के इक्वल कर लो, एंगल ए कितना है आपका यहाँ से 180 माइनस एंगल 1, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां देखो एंगल बी, ये पूरा एंगल क्या है, ये वाला जो हमने डार्क करा है अभी एंगल बी है, और ये एंगल 1 है, तो एंगल बी प्लस एंगल 1 किसके इक्वल होगा,
180 के। क्यों भाई? देखो साफ दिख रहा है लीनियर पेयर बना रहा है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब इसको बी के इक्वल कर लो, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से आपको देखो प्रूफ दिख रहा होगा क्या, कि एंगल ए किसके इक्वल है 180 माइनस 1 के, एंगल बी किसके इक्वल है 180 माइनस 1 के, एंगल ए भी 180 माइनस 1 के इक्वल, एंगल बी भी 180 माइनस 1 के इक्वल, तो इसीलिए एंगल ए किसके इक्वल हो गया एंगल बी के। तो क्या लिखोगे, वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। उस सेकंड पार्ट करने के लिए इसको यहीं रहने देते हैं, अब यहां से ड्रॉप कर देते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं भाई सेकंड पार्ट, बहुत इजी पार्ट है वाला। एंगल सी इक्वल है देखो एंगल डी के, हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो भाई हमें ये पता है कि ये लाइन से लाइन के पैरेलल है, ए बी जो है डीसी की क्या है, ए बी जो है डीसी की क्या है पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हुआ को इंटीरियर, ये एंगल कैसा हुआ को इंटीरियर। इसी तरह से यहाँ पे देखो अगर ए बी टी सी के पैरेलल रहते, एंगल ए और डी, एंगल ए और डी किसके इक्वल होगा 180 के, और एंगल बी और सी वो भी किसके इक्वल होगा 180 के। होगा कि नहीं होगा, ए और डी 180 के इक्वल, बी और सी 180 के इक्वल, बाय को इंटीरियर, बाय को इंटीरियर। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि भाई ये भी 180 के, ये भी 180 के, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए इक्वल हुए। समझ रहे हो, नहीं आया समझ, दोबारा देखो a प्लस डी 180, b प्लस डी 180, तो दोनों ही तो 180 हैं, तो भाई a प्लस डी को b प्लस सी के इक्वल लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसको तो रहने दो a प्लस एंगल d, इस b की जगह क्या मैं एंगल a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों भाई, अभी देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ करा था एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो बी की जगह मैंने क्या लिख दिया एंगल ए लिख दिया। तो ये रीजन क्या लिख दोगे एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इसलिए बी की जगह हमने ए लिख दिया। एंगल ए इधर है, एंगल ए इधर है तो कट जाएगा, क्यों इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, तो एंगल ए से एंगल ए गया, तो ये बचा भाई एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, और यही आपको क्या करना था प्रूव्ड। डन। अब देखते हैं भाई इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए बेटा हम इसको रब कर देते हैं यहां से। तो भाई थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल बी ए डी के। तो भाई एबीसी कहाँ है, एबीसी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ओ भाई अब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं भाई एबीसी बनाना पड़ेगा आपको। ए को देखो सी से ज्वाइन करेंगे डायगोनल, तो एबीसी बन गया ट्राइंगल बस। और बी ए डी कहाँ है भाई, बी ए डी, ओ भाई ये भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं बना देते हैं। तो कैसे, बी को डी से ज्वाइन करके। अब देख रहे हैं आपको दो ट्राइंगल, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये रहा है ना, ये रहा, और बी ए डी कहाँ है, बी ए डी ये रहा, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दोनों ट्राइंगल में ए बी तो भाई साफ दिख रहा है कॉमन है, तो पहले तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी में, इनमें ए बी क्या है कॉमन, और एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, दोनों ट्राइंगल का एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। क्यों, बाय प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, और ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। अब ये क्यों है, क्योंकि भाई ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमें क्या मिलता है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और यही तो हमें क्या करना था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब बचा इसका बेटा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि भाई अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ करा ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, फोर्थ पार्ट करें यहाँ पे हम, ठीक है। तो भाई ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी।
है कि नहीं? ए सी आ रहा है ट्रायंगल एबीसी में, बी डी आ रहा है ट्रायंगल एबीडी में, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इसलिए ये बाइसिपिसिटी से इक्वल हो गए। इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसकी न्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की।